डंके के चोट पर आपके चैनल पर कह रहा हूँ, मैं मारूंगा मुनव्वर फारूकी को। भारत सरकार है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा में मर्डर करवा रहा है, निजर जैसे बड़ा हत्या करवा, जो देश के खिलाफ वो गैंगस्टर या फिर जो देश के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के खिलाफ है वो गैंगस्टर। तीनों लोगों को आप गैंगस्टर कहोगे या फिर लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर कहोगे? बॉलीवुड और दाऊद के बीच में अगर कोई ब्रिज हुआ करता था वो बाबा सिद्दीकी हुआ करता था, ठीक है। और जो भी बनेगा दाऊद का गुर्गा, उसको लॉरेंस बनाएगा मुर्गा। ये वही है ना जो उड़ते हुए आते गाड़ियों में से। टाइगर अभी जिंदा है अपन, लेकिन ये नहीं पता कब तक जिंदा है। एक हिरन के चक्कर में रावण की सोने की लंका चली गई। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ, सलमान खान को सोचना चाहिए था। गोगा मेडी जी वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। गोगा मेडी जी वो शख्स थे जब ये जेएनयू में लिखा गया था भारत बनिया, ब्राह्मण बनिया, भारत छोड़ो, तो सबसे पहले उनका सपोर्ट करके और वहां पर खड़े होकर के बोला था कि अगर ब्राह्मण और बनियों को भारत से निकालना है तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी से पहले लड़ना पड़ेगा, पहले पूरे राजपूत समाज से लड़ना पड़ेगा। ये डर मुझे अच्छा लगा। अगर सलमान खान कान पकड़ के उठा बैठक लगाकर उस मंदिर में माफी मांग लेंगे तो माफी है। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक जी, सलमान खान जो बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग कहे जाते हैं, उनको लगातार लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है। वजह यही है कि उन्होंने एक काले हिरन का शिकार किया था। लगातार लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि माफी मांगने के लिए, लेकिन उनके पिताजी जो हैं वो कह चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से माफी नहीं मांगेगा हमारा बेटा अपराध किया ही नहीं है। आप देखिए कल को आप सलीम खान जी बोलेंगे कि सलमान खान मेरा लड़का ही नहीं है अब, तो आप यकीन कर लेंगे? आप बताइए, मतलब कि पकड़े गए तो फिर ऐसी बातें बोले जाओगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया झूठा है, जिसने उनके खिलाफ गवाही दी उनका ड्राइवर वो झूठा है, सिर्फ और सिर्फ सलीम खान जी सच्चे हैं। ये तो गलत बात है। आप एक बात बताइए, अगर आपने हिरन को मारने का काम करा और बिश्नोई समाज उस हिरन की पूजा करता है, आज भी कोई हिरन अगर मरता है बिश्नोई समाज में तो वहाँ की माताएं छाती से लगाकर दूध पिलाने का काम करती हैं। आप एक बात बताइए, आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं मांगेंगे तो फिर जो हाल बाबा सिद्दीकी का हुआ है वही होगा। कह रहे कि हमारा बेटा मच्छर तक नहीं मारता तो इतना बड़ा काला हिरन कैसे मार देगा? अब देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कह दीजिए। बात कहने के लिए, अब आपका बेटे ने तो निर्दोष लोगों के फुटपाथ के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी थी, कह दीजिए वो भी झूठ है, उसमें भी दोषी नहीं है वो। आप मेरी बात सुनिए, साहब मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पर, अगर सलमान खान कान पकड़ के उठा बैठक लगाकर उस मंदिर में माफ़ी मांग लेंगे तो माफ़ी है, नहीं तो भैया आप समझते हैं क्या होगा, आपको पता ही अच्छे से। जब बिहार के एक सांसद है वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें 5 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन दे दिया जाए तो हम जितने भी लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स हैं उनको समाप्त कर देंगे। आप देखिए 24 घंटे पहले ये बोला था, अगले दिन हाथ जोड़ करके कह रहे हैं इका सवाल पूछ लिया है, हम मना किए थे ये मत पूछिए। आप फिर तेज बन रहे हैं, हम इस शख्स पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। 24 घंटे में ही वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हौसले बदल गए, हालात बदल गए, इरादा बदल गया और सियासत बदल गई। तो भाई साहब उतना बोलिए जितना आपके ऊपर सूट करता है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव के साथ साथ और भी कुछ पप्पू यादव के जैसे लोग जेल के अंदर ना जाकर के चाय गुटखा देने का काम करते हैं लॉरेंस को। अच्छा, चाय गुटखा कह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन पप्पू यादव के साथ साथ और भी लोगों ने धमकी दी है, जैसे नदीम खान, कमल खान, इस तरह के नाम है। ये जो नदीम खान नामक सुअर है, ये 4-5 दिन से मीडिया पे चिल्ला रहा था, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, लॉरेंस हमारे जूते पर है। 24 घंटे के बाद इनने अकाउंट डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम से, गिड़गिड़ा करके वीडियो बना रहा है, भैया हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। ये डर मुझे अच्छा लगा। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सोचिए, एक ये कहते थे हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से बुरहान मानी निकलेगा। आज एक लॉरेंस बिश्नोई के डर से ना सलमान खान घर से निकल रहा है और ना मुनव्वर फारूकी घर से निकल रहा है, सिर्फ एक बिश्नोई के डर से। जिस दिन 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी जाग गया ना, उस दिन ये यहाँ से भारत छोड़ करके ईरान, तुर्की, सऊदी की तरफ भागेंगे। देख लेना कि लॉरेंस भाई के जो 700-800 शूटर है ना, वो उनके लिए इतना ज़्यादा वफादार हैं कि पर्ची पर अगर नाम लिख दिया ना, ठाए गया। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ जो पुलिसकर्मी चलता है, क्या वो भी इतने वफादार हैं? आप मेरी बात सुनिए। क्योंकि धमकी मिली है, करनी सेना के जो मुखिया है उन्होंने सीधा चेतावनी दी है, सीधा उन्होंने ऑफर दिया है कि 1 करोड़ 11 लाख
11,1100 रुपये दिया जाएगा जो लॉरेंस बिश्नोई को सूट कर देगा, वो भी पुलिस वालों लॉरेंस बिश्नोई से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगा मेडी जी की तुलना नहीं हो सकती। गोगा मेडी जी वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। गोगा मेडी जी वो शख्स थे जब ये जेएनयू में लिखा गया था भारत बनिया ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो सबसे पहले उनका सपोर्ट करके और वहाँ पर खड़े होकर के बोला था कि अगर ब्राह्मण और बनियों को भारत से निकालना है तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी से पहले लड़ना पड़ेगा, पहले पूरे राजपूत समाज से लड़ना पड़ेगा। हाँ, अभी तक पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उनको लॉरेंस बिश्नोई ने मारा था, ना लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी जिम्मेवारी ली। जो शख्स बोल रहे हैं वो उनके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ सलमान खान को सोचना चाहिए था, सलमान खान को समझना चाहिए था। एक हिरण के चक्कर में रावण की सोने की लंका चली गई और एक हिरण को इन्होंने मार करके सलमान खान भी रम्मा रम्मा बुम्बा बुम्बा होने वाला है, देखना। मैं तो कहता हूँ टारगेट पर रख लिया, वो माफी मांग रहे हैं अब। हाथ जोड़ो, कान पकड़ो, उठा बैठक लगाओ, तब माफी मिलेगी। ऐसे कैसे मिल जाएगी? और ये जो मुनव्वर फारूकी है, 2 कौड़ी का सुअर, इसको सुअर कहता हूँ मैं। हेलो बेटे, सुअर हो तुम। मैं इनसे कहना चाहता हूँ ये 2 कौड़ी का सुअर ये राम जी पर चुटकुला बनाता है, ये माता सीता पर चुटकुला बनाता है। बेटा एक आधा चुटकुला अल्लाह पर भी बनाओ, एक आधा चुटकुला इस्लाम पर भी बनाओ, हम भी ताली बजाएंगे, हमें भी मजा आएगा सुनने में। 110 करोड़ लोग सुनना चाहते हैं कि कोई चुटकुला इस्लाम के ऊपर बनाओ। मैं आपको इसको बता रहा हूँ, ये 2 कौड़ी का सुअर है। जिस दिन ये मुनव्वर फारूकी, आप मेरी बात समझिए पत्रकार महोदय, तेज मत बनिए, मैं ये बता रहा हूँ, हाँ ये 2 कौड़ी का सुअर है, ठीक है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन 110 करोड़ सनातनियों में से किसी के हत्थे लग गया तो तेरा वही हाल करेंगे जो हाल बाबा सिद्दीकी का हुआ है, जो हाल बुरहान मानी का किया था, जो हाल अफजल गुरु का किया था। पत्रकार महोदय इस बात को समझिएगा, मैं कहता हूँ 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी है। ये दिल्ली के अंदर कहीं भी शो कर ले या भारत के अंदर कहीं पर भी ऐसा शो करता है और मेरे जैसा कट्टर हिंदू सनातनी है तो डंके के चोट पर आपके चैनल पर कह रहा हूँ मैं मारूंगा मुनव्वर फारूकी को। और बताइए, आप मारेंगे मुनव्वर फारूकी? बिल्कुल बिल्कुल मारेंगे। आपकी बुआ का लड़का है जो बुरा लग रहा है, हाथ में ले लेंगे, कानून को हाथ में ले लेंगे, हाथ में ले लेंगे, बिल्कुल हाथ में ले लेंगे जी, बिल्कुल कानून हाथ में ले लेंगे, हाथ में रख लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप तो पत्रकार हैं जी, क्या कहेंगे बिश्नोई, उनके लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? लगातार गैंगस्टर एक्ट लगने के बावजूद भी इतना क्रेज क्यों बढ़ता चला जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के प्रति? देखिए, क्रेज बढ़ने का एक ही कारण है कि जो देखिए गैंगस्टर 2 टाइप के हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ। एक हुआ करता था दाऊद इब्राहिम, दूसरा है लॉरेंस बिश्नोई। लोग दाऊद इब्राहिम की तुलना लॉरेंस बिश्नोई के साथ कर रहे हैं, तो हमें छोटी सी चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि दाऊद इब्राहिम अपने टाइम पे क्या किया करता था। वो लोगों को टारगेट किया करता था, जो लोग कमज़ोर हुआ करते थे, गरीब गुरगे हुआ करते थे, उनको जाकर के दाऊद इब्राहिम मारता था। आम लोगों की जान लिया करता था बॉम्ब ब्लास्ट में। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई में क्या खास बात है कि अगर आप देश के प्रति बोल रहे हैं, चाहे आप पन्नू हो, चाहे आप खालिस्तानी हो, चाहे आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, चाहे आप बिश्नोई समाज के खिलाफ बोल रहे हो, वो अपने धर्म और समाज और अपने देश के लिए लड़ रहा है। तो इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस पता करना होगा, ठीक है। गैंगस्टर है नहीं है वो बताने वाले कोर्ट बैठे हैं, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म में उसका क्रेज बढ़ने का यही कारण है कि अब तक जो लोग एग्रेसिवली सामने नहीं आ रहे थे, अब वो लोग एग्रेसिवली सामने आ रहे हैं और ये चीज़ देखने में अच्छी लग रही है। इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को उसने मारा है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान से समर्थक है, कहीं ना कहीं दाऊद से समर्थक है वो। तो कहीं ये नहीं लगता कि आपको कि क्या यही वजह है उसको देशभक्त बताने की या उनको जो भगत सिंह की दूसरा अवतार कहने का? देखिए, भगत सिंह का अवतार तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। भगत सिंह लोग कह रहे हैं। नहीं, भगत सिंह वॉज डिफरेंट पर्सनैलिटी और लॉरेंस बिश्नोई दूसरे पर्सनैलिटी है, ठीक है। बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो बाबा सिद्दीकी हो, उसका अवतार कहां से जुड़ता है? दाऊद इब्राहिम से। साधु संत आदमी थोड़ी था। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम से उसके तार जुड़ते थे। बॉलीवुड और दाऊद के बीच में अगर कोई ब्रिज हुआ करता था वो बाबा सिद्दीकी हुआ करता था, ठीक है। सारे अपने आप को पॉलिश करवाने के लिए दाऊद इब्राहिम पैसा भेजता था बंबई में दाऊद को पॉलिश करने के लिए मूवी बनाई जाती थी, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो और कोई भी हीरो, संजय दत्त हो, इन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवीज में काम किया जिसमें दाऊद को बड़ा अच्छा दिखाया गया है, ठीक है। तो दाऊद वो काम करवाता था बाबा सिद्दीकी से बोल करके। अब जो आदमी देश में आतंकवादी कहला रहा है और बाबा सिद्दीकी जैसे लोग उसको पॉलिश करने का काम कर रहे हैं उसकी इमेज को, तो भाई वैसे लोगों के खिलाफ तो होना ही चाहिए लोगों को। तो कहा जा रहा है 90 के दशक में वहाँ के
सरकार पहुंच गई है। 90 के दशक में जो वहाँ पे एक क्या कहते हैं दहशत था, वो कहीं ना कहीं दहशत दिखाने की कोशिश की जा कौन सा दहशत भाई? दहशत उन लोगों में है जो देश के खिलाफ है। अब एक बात बताओ, बाबा सिद्दीकी में दहशत दिखा आपको? खालिस्तानियों में दहशत दिख रहा है आपको? ठीक है, किन लोगों में दहशत है? ये बिश्नोई समाज के खिलाफ जो लोग हैं, जो हिरणों को मारते हैं, काले हिरणों को मारते हैं, उनमें दहशत दिख रहा है। इन तीनों लोगों को आप गैंगस्टर कहोगे या फिर लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर कहोगे? जो देश के खिलाफ वो गैंगस्टर, या फिर जो देश के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के खिलाफ है वो गैंगस्टर? डिफरेंस बताइए। सिद्दीकी की बात कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी कह रहे हैं कि कोई आम इंसान नहीं था, लेकिन इतना बाबा हमको पसंद नहीं है किसी के आगे। लेकिन कहा जा रहा है मुसलमान तो यही कह रहे हैं कि हमारे लिए मसीहा थे, गरीबों को घर दिया करता था, वो कौन को खिलाया करता था करोड़ों लोगों को। किस गरीबों को घर मिल गया? मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे ही चल रहा है, इंदिरा गांधी आवास योजना ऐसे ही चल रहा है, बाबा सिद्दीकी आवास योजना है। क्या लॉजिक है इस बात का भाई? उसने किसी को मसीहा क्यों कहा जा रहा है? टिकट ब्लैक करता था 1977 में। चोर है एक नंबर का। आप तो ऐसे बात कर रहे बाबा सिद्दीकी जैसे पेरिस में गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक में भारत के लिए। या साधु संत आदमी था? 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे इसके खिलाफ। या ये साधु संत आदमी था क्या? सही ठोक दिया इसको। सिर्फ और सिर्फ दाऊद का गुर्गा था ये, और जो भी बनेगा दाऊद का गुर्गा उसको लॉरेंस बनाएगा मुर्गा। आप इस बात को समझिए। मैं यही जा रहा है ना, वहाँ के मुसलमान का गरीबों का नायक था वो। आप सुनिए, कनाडा के अंदर एक खालिस्तानी निज्जर था जो कि आए दिन सिर्फ और सिर्फ भारत को सुबह शाम गाली देता था। इंडियन का ये कर देंगे, भारत में खालिस्तान बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई का एक शूटर जाता है, उसको ठोक देता है, मट्टी में मिला देता है। एक मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान से बैठ करके भारत को दिन रात कोसता था, उसके भतीजे को जाकर के लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ठोक देते। तो मुझे ये खौफ अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ भारत सरकार में एक बार जाकर के सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई से इतना कह दे, लॉरेंस जरा देखना इन खालिस्तानियों को। मैं कहता हूँ ये सारे के सारे किसी बिल में छुपे हुए नजर आएंगे। ये इनकी पिंडलियां कांपती लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। खालिस्तानियों के दद्दू बोलते हैं, पापा से ज्यादा मानते हैं लॉरेंस बिश्नोई को। कनाडा के पीएम ने भी कहा है हाल फिलहाल में कि जो भारत सरकार है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा में मर्डर करवा रहा है। निज्जर जैसे बड़ा हत्या करवाया उन्होंने। जो अबे आप एक बात बताइए, कनाडा इंडिया के आरोप लग रहा है भारत के ऊपर। कनाडा जो है वो इंडिया के मुकाबले अपने आप को ज्यादा समृद्ध राष्ट्र बताता है। ठीक है, अगर आप समृद्ध राष्ट्र हैं तो आपके पास आपकी इंटेलिजेंस फोर्स भी बढ़िया होगी। ठीक है, आपके पास आपकी आर्मी भी बढ़िया होगी, आपके पास आपके पुलिस पर्सोनल भी बढ़िया होंगे, आपके पास डेटा कलेक्टर भी बढ़िया होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटा मोटा दिल्ली इंडिया का गैंगस्टर जाकर के आपको कूच दे रहा है, तो आप सोचिए कि आप कितने छोटे राष्ट्र हैं हमारे सामने में। अगर हमारे देश का एक नॉर्मल गैंगस्टर जो जेल में बैठा हुआ है, जिसके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी 0 है, लेकिन उसके बावजूद भी खालिस्तानियों को ठोक के आ जा रहा है, तो सोचिए कि आप क्या राष्ट्र है? कुछ नहीं है आप हमारे सामने में। सबसे पहली विकास यादव जो कि आर्मी से थे, उनके ऊपर आरोप लगाया है। लेकिन गांव जो भारत में जो है वो यादव समाज को जो राजनीति करने वाले अभी तक चुप क्यों हैं? तो ये तो होता ही है ना, पप्पू यादव, उसके बाद लालू यादव, उसके बाद लालू यादव के दोनों सुपुत्र। विकास यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लॉरेंस बिश्नोई से समर्थन मिल रहा था, वो चीज कहा गया है। कनाडा के पीएम जो डायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना सर। एक विकास यादव इन यादवों के लिए वोट बैंक नहीं है। सबसे दुख की बात यह है, अगर विकास यादव वोट बैंक होता तो पप्पू यादव अब तक अपना टी शर्ट फाड़ चुके होते कि देखिए 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 विकास यादव को बचाइए। ठीक है, यादव फिर क्यों चुप है? अरे सब ऐसे ही हैं। ये जितने भी सो कॉल्ड यादवों की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, ये जितने भी लालू यादव के सुपुत्र बनते हैं, और ये कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन था? मुलायम। हाँ, मुलायम सिंह यादव। ठीक है, तो मुलायम सिंह यादव भी जो था, ये उनके जितने भी सुपुत्र है, ये यादवों की राजनीति नहीं करते हैं, ये राजनीति करते हैं लाशों की। ठीक है, लाश किसकी? हिंदुओं की। ठीक है, उनकी लाशों पे राजनीति इनकी चल रही है, बट अब वो लाशें बिछ नहीं पा रही हैं क्योंकि हिंदू इतना समृद्ध हो गया है और लॉरेंस भी आ गया है। तो उसके बाद तो ये इनकी राजनीति खत्म होते आपको नजर भी आ रही है और आगे भी दिखेगी। लेकिन जिस प्रकार से कनाडा के जो पीएम है लगातार भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अभी इजराइल में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इजराइल में किस प्रकार वहां का विपक्ष एकजुट हो गया था। लेकिन सुनिए, आपने यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना है? ठीक है, आपने फिर वर्ल्ड अफेयर्स कोर्ट होते हैं, उनका भी नाम सुना होगा। वर्ल्ड अफेयर कोर्ट क्या करता है कि जैसे भी 2 राष्ट्रों के बीच में जो भी मामला चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे पे उन्होंने केस किया, तो वर्ल्ड अफेयर कोर्ट क्या करेगा? वो उस केस को देखेगा। ठीक है, उस कोर्ट में जाइए, डेटा प्रस्तुत कीजिए, कागज पेश करिए और उसके बाद बोलिए कि लॉरेंस ने मारा है। आपके पास डेटा नहीं, आपके पास पेपर नहीं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि लॉरेंस ने मारा है। क्या प्रूफ है आपके पास? और अगर खालिस्तानियों को मारा है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर कनाडा के लोग होते, अगर मान लीजिए भारत में कोई कनाडा के खिलाफ अगर कोई गुर्गा चला रहा होता और अगर कनाडा के लोग आकर के क्या उसको नहीं मारते? ऑब्वियसली मारते। कनाडा इस प्रकार का आरोप लगा के भारत में क्या साबित करना चाह रहा है?
साबित यही करना, देखिए साबित यही करना चाह रहा है भारत के खिलाफ कि भाई साहब हमारे भारत के साथ हमें रिलेशन अच्छे नहीं रखने जब से जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बना है, ठीक है, और आगे वो अच्छा रख भी नहीं पाएगा रिलेशन। बीते 10 सालों में आपको पता है रिलेशन कितने खराब हुए, और ये वही कनाडा है जिसके साथ हमारा 2003 के समय में इतना अच्छा रिलेशन था कि $10 बिलियन की फंडिंग भारत के पास आने वाली थी, और दोनों के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है वो भी बहुत ब्रॉड लेवल पे गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलकर के बर्बाद कर दिया, जस्टिन ट्रूडो ने मिलकर के। लेकिन अब यही है कि जस्टिन ट्रूडो भी अब सत्ता से हटने वाले, बहुत जल्द हटेंगे। और जस्टिन ट्रूडो के साथ समस्या क्या है पता है, उसके देश में अब उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, तो वो खालिस्तान के नाम पे वहां पर वोट बैंक बनाना चाहता है। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पे बैठने वाला हर आदमी भी खालिस्तानी नहीं है, उनका प्रेम भारत के प्रति है। बरार का नाम सुना है आपने, गोल्डी बरार का है? कहाँ रहते हैं वो? कनाडा में रह रहे हैं, ठीक है, दम है तो कुछ कर ले गोल्डी बरार के साथ कुछ भी। कनाडा के बारे में क्या कहना है? देखिए कनाडा की टोटल आबादी है 3,28,00,000। आप मेरी बात को समझिएगा, भारत से जितना भारत है उसके डबल जमीन है कनाडा के पास, तो कनाडा में एक छोटी सी जमीन देकर के खालिस्तान क्यों नहीं बना लेते? कनाडा में बनवाई ना खालिस्तान, क्योंकि कनाडा में जमीन ज़्यादा है, लोग कम है, तो कनाडा में बनाओ खालिस्तान, यहाँ क्यों बना रहे हो? अगर 3,28,00,000 की आबादी लेकर के तुम ये कहना चाहते हो कि भारत के ऊपर निगाह तिरछी करोगे, तो जितनी दिल्ली के अंदर पब्लिक है ना, ये बॉर्डर पे जाकर के एक नंबर कर दिया तो कनाडा में बाढ़ आ जाएगी। क्या यार मजाक वाली बात ना ये रखा है कि अगर इजराइल में कहीं अगर युद्ध होता है, तो कहीं अगर इजराइल पे बात आती है तो वहाँ का जो विपक्ष है वो एकजुट हो जाता है, वहाँ का कहीं न कहीं ये एक चीज़ देखने को मिलता है। भारत में ये चीज़ क्यों देखने को नहीं मिलता? कनाडा हो गया, कहीं जिससे और भी अन्य देश भारत पे लगातार आरोप लगाते हैं, बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं, तो भारत के जो विपक्ष है वो भी उनका सपोर्ट करते हुए कहीं न कहीं नजर आता है। तो फंडिंग रुकेगी ना भाई साहब? अच्छा, फंडिंग नहीं रुकेगी। अब बात अब मैं आप ही से पूछता हूं, अगर आम आदमी पार्टी खड़े होकर के ये बोल दे कि निज्जर खालिस्तानी था, अगर आम आदमी पार्टी खड़े होकर के ये बोल दे कि पन्नू खालिस्तानी है, तो फंडिंग नहीं रुक जाएगी? वहां से आने वाले पैसों से ही तो इनकी पार्टी खड़ी हो रही है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात इलेक्शन हो, हर जगह वहीं का आया हुआ पैसा बहाया जा रहा है। दो पैसों से ये कुछ पार्टियां चल रही हैं, एक शराब के पैसों से, दूसरा आतंकवाद के पैसों से। बिना टेररिज्म के पैसों से इनका घर नहीं चलने वाला। जी, सलमान खान पे आते हैं, लगातार उनको धमकियां मिल रही है, क्या लगता है सलमान खान को वाकई में क्या बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए, या फिर अपना एक अलग ही वो जो घमंड है उनका वही उसी पे रहेंगे? चूर हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगी। मैं देखो, मैं घमंड मानते हैं आप? एटीट्यूड ही है, देखिए एटीट्यूड ही है, वरना बहुत प्यार से जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसने पिक्चर बनाई बॉडीगार्ड, गाना बना दिया दिल से दिल मिलाओ जी देखो आ गया है बॉडीगार्ड, तो बॉडीगार्ड जब सबको बचा रहा था तो 60 पुलिस वाले लेके क्यों चल रहा है? छोड़ दी सिक्योरिटी बॉडीगार्ड अपनी, काहे को बॉडीगार्ड सिक्योरिटी नहीं छोड़ रहा है? ये वही है ना जो उड़ते हुए आ रहे थे गाड़ियों में से, टाइगर अभी जिंदा है अपन, लेकिन ये नहीं पता कब तक जिंदा है। 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी भी आ गई है। मैं कह रहा हूँ 7 करोड़ किलो, 8 करोड़ किलो, 30 करोड़ किलो, जितने मर्जी करोड़ किलो ले लो, पर 295 रुपए की एक गोली आती है। मैं एक बात कहता हूँ, बॉडी सोडी बना ली, डोले सोले बना ली, अमर हो गया क्या? गोली से तो मर जाएगा ना, तो बस वो गोली बहुत काम की है भाई। 295 ऐसी गोली आती है कि एक से एक बॉडी बिल्डर मिट्टी में मिल जाता है। उसको सुना था आपने? अतीक अहमद को जानते हो आप? बस वो बोल रहा था गुड्डू मुस्लिम, इतने में जमीन पर मिट्टी में मिल गया, वैसा ही कुछ दिखेगा। सुनने में खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक सीरीज निकाली जा रही है, देखेंगे आप? क्यों नहीं देखेंगे भाई, हमें तो मजा आता है, हम बिल्कुल ऐसी वेब सीरीज देखते हैं। आप बताओ, आप एक बात बताओ, ये नवाजवादी पार्टी के टेढ़ी नाक वाले मुख्यमंत्री पिछले मौलाना अखिलेश यादव जी, इनकी सरकारों में उत्तर प्रदेश पे वेब सीरीज बनी है, आपने देखी होगी, मिर्जापुर, रक्तांचल, भोकाल, ऐसी वेब सीरीज इनकी गुंडागर्दी के ऊपर। एक वेब सीरीज और देख लेंगे, मजा आएगा। आप भी देखेंगे सीरीज? हाँ, तो मजा आएगा, इन्होंने बोल ही दिया, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ।